Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 3 of unit 7, energy and its sources. In our previous class, we learnt about the light energy. Can you tell me what are the sources of light energy? Yes, sun, bulb, tube light, candle flame, etc. These are the sources of light. Now you will tell me the natural source of light? Yes, sun. Sun is the natural source of light energy. Now you will tell me man-made sources of light energy? Bulb, tube light. Okay. What are these? These are the man-made sources of light energy. और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. I hope you understand. Now you will rub your hands vigorously like this. Rub your hands quickly. What happens? क्या होता है? Yes, heat produce हो रही है. हमारे जो hands हैं वो warm up हो जाते हैं. Okay? How do your palms feel when you rub them together? जब आप अपनी palms को rub करते हो तो कैसा feel करते हो? Yes, our palms feel warm after we rub them together for a while. तो जब हम अपनी palms को rub करते हैं तो वो गर्म हो जाती हैं, warm हो जाती हैं. Okay? Can you think of some other sources from which we get heat? और कौन कौन से sources हैं जिनसे हमें heat मिलती है? Yes, stove, fire, sun, heater, iron, electric rod. Okay, what are these? These are the sources of heat energy. Okay, in today's lesson we are going to learn about the heat energy and where did the heat between your palms come from. यानी कि जो हमारी palms हैं उनके बीच में जो heat है वो कहाँ से आई. Okay, when you rub your palms together you are using muscular energy. हम कौन सी energy को use कर रहे हैं? Muscular energy को use कर रहे हैं. This muscular energy changed into heat energy which is why our palms felt warm. और जिसकी वजह से हमारी जो palms हैं वो कैसा फील करती हैं? Yes, heat प्रोड्यूस हो जाती है और वार्म फील करती हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो वर्क करती है. तो जब मस्कुलर एनर्जी वर्क कर रही है तो हमारी जो पाम्स हैं वो वार्म हो जाती हैं और जिसकी वजह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है हमारी मस्कुलर एनर्जी. ओके, मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ I'll show you a CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. Sources of heat energy. The sun, fire. What are these? These are the sources of heat energy. और ये कौन से सोर्स हैं हमारे? नेचुरल सोर्स हैं. The sun and fire are natural sources of heat energy. They produce heat. और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं. ओके, वाटर हीटर, हेयर ड्रायर, ओवन, तो ये सारे आप कहाँ देखते हो? आपके घरों में देखते हो. तो ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट. दीज आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी. और ये मैन मेड सोर्सेज हैं, इनको आदमी ने बनाया है. ओके, और जो फायर है और जो सन है वो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं क्योंकि वो हमारी नेचर में अपने आप प्रेजेंट हैं. दे यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी. और ये जो हमारे मैन मेड सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी होते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं हीट को प्रोड्यूस करने में. ओके, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं हमारे मैन मेड सोर्सेज. गैस स्टोव, वुड फायर्ड स्टोव, कैंडल फ्लेम. व्हाट आर दीज? दीज आर ऑल्सो man-made sources of heat energy. They use chemical energy to produce heat energy. और ये जो हमारे हैं ये chemical energy का यूज करते हैं हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने में. ओके, जैसे गैस स्टोव है तो उसमें हमारा एलपीजी जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी गैस भरी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो एक केमिकल है. ओके, कैंडल फ्लेम में हमारा वैक्स केमिकल होता है.
और जो वुड फायर्ड स्टोव होता है तो इसमें हमारा फ्यूल बर्न होता है। व्हाट आर दीज? दीज आर द केमिकल एनर्जी जो हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करवाती हैं। ओके, नाउ सी व्हाट इज दिस? ब्लैंकेट, स्वेटर, ग्लव्स। व्हाट आर दीज? दीज आर नॉट सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। ये हमारे हीट एनर्जी के सोर्सेज नहीं होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस हीट, और ये हीट भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट दे ओनली ट्रैप द हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय आवर बॉडीज। लेकिन ये क्या करते हैं? ये हीट एनर्जी को ट्रैप करके रखते हैं। जो हमारी बॉडी जो है हीट प्रोड्यूस करती है तो ये उस हीट को ट्रैप करके रखते हैं और ये हमें गर्म रखते हैं। दे कीप अस वार्म। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ you will open your student reader SR3. I hope you have opened. Now let's start. Heat energy. Introduction. Heat is a form of energy because it has the ability to do work. जो हीट है वो भी एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है, क्योंकि इससे भी हम अपने जो वर्क हैं वो कर सकते हैं और इसके अंदर भी वर्क्स को करने की एबिलिटी होती है। When you heat a pot of water on the stove, what do you observe? जब भी हम किसी भी वाटर के पोट को अगर हीट के ऊपर जब वो रखा होता है स्टोव के ऊपर, तो हम क्या देखते हैं कि जो वाटर है वो बॉईल होना शुरू हो जाता है। इन सम टाइम द वाटर स्टार्ट्स टू बॉईल, कुछ ही टाइम बाद वो जो वाटर है वो उबलने लगता है। दिस इज बिकॉज द हीट इज कॉजिंग द पार्टिकल्स इन द वाटर टू मूव रैपिडली। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट है उसकी वजह से जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो रैपिडली मूव करने लगते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो बॉईल हो जाता है। वेयर डज हीट एनर्जी कम फ्रॉम? जो हीट एनर्जी है वो आती कहाँ से है? वी गेट हीट फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। कई सारे सोर्सेज हैं जिससे हमें हीट मिलती है। द सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी विच कीप्स आवर प्लैनेट वार्म। जो सन है वो हमारा नेचुरल सोर्स होता है हीट एनर्जी का और जो हमारे प्लैनेट को वार्म रखता है। ओके, फायर कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन वुड इनटू हीट एनर्जी। और जो फायर है, फायर में हमारा जो केमिकल एनर्जी जो हमारी वुड में स्टोर होती है उससे हमारी हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है, यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। ओके, क्योंकि केमिकल एनर्जी हमारी वुड में होती है और हीट एनर्जी जब हमारी फायर बर्न होती है यानी कि जब आग जलती है तो उसमें हमारी हीट एनर्जी होती है। अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग ऑल्सो कंटेन्स हीट एनर्जी। जो लाइटनिंग होती है उसमें भी हमारी हीट एनर्जी होती है। इट स्ट्राइक्स द अर्थ, इट कैन बर्न थिंग्स, इट कम्स इनटू कॉन्टेक्ट विद। और जो लाइटनिंग होती है उसकी वजह से भी हमारी जो फायर है वो हो सकती है और जो थिंग्स उसके रास्ते में आती हैं वो सारी उसके कॉन्टेक्ट में आने वाली सारी चीज़ें हमारी बर्न हो जाती हैं। इवन आवर बॉडीज जनरेट हीट एनर्जी। हमारी बॉडी भी हीट एनर्जी जो है वो जनरेट करती है। यूजिंग एनर्जी दे गेट फ्रॉम फूड। और जो एनर्जी है वो कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं और फिर वो हमारी एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। मैन मेड सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी इंक्लूड्स स्टोव्स, गीजर्स, ओवन्स एंड आयरन्स टू नेम अ फ्यू। तो यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं जो हमारे मैन मेड सोर्सेज होते हैं हीट एनर्जी के, जैसे कि आपके घरों में भी हैं आयरन, सिलेंडर, ओके, और जो हमारे स्टोव होते हैं, ओवन्स होते हैं, गीजर्स होते हैं, हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक रोड होती हैं। तो ये सब हमारे मैन मेड सोर्सेज होते हैं हीट एनर्जी के। स्टोव्स
यूजुअली यूज़ एलपीजी, जो स्टोव्स होते हैं उसमें हमारी एलपीजी गैस यूज़ होती है। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। और जो एलपीजी गैस है वो कहाँ से बनती है? फॉसिल फ्यूल से बनती है। हीटर्स, गीजर्स एंड क्लोथ्स आयरन्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। और जो हमारे हीटर हैं, गीज़र हैं और जो हमारी क्लोथ्स आयरन होती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने में। ओके, नाउ सी द फ्लो चार्ट ऑफ हीट एनर्जी। सन क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी होता है। ओके, एंड स्टोव, आयरन, what are these are the man made sources of heat energy। but ये जो man made sources हैं ये हमारे किससे चलते हैं? आयरन इलेक्ट्रिसिटी से, एंड स्टोव फॉसिल फ्यूल एलपीजी जो होता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय यूजिंग सनलाइट यानी कि सोलर एनर्जी, बाय यूजिंग वाटर यानी कि हाइड्रो एनर्जी, एंड फॉसिल फ्यूल्स। इन सब का यूज़ करके जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो बनती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होता है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, स्टोव ऑल्सो प्रोड्यूस हीट एनर्जी, सन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट एनर्जी, आयरन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट एनर्जी। और जो हमारा स्टोव है वो कैसे वर्क करता है? बाय यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। Now you will open WS3 in your workbook. I hope you have opened. Now you will do question number 1 in WS3. I am giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 1. Discuss with your group and fill in the table given below. तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको आइटम्स के नाम लिखने हैं और ये बताना है डज इट प्रोड्यूस हीट, क्या ये हीट प्रोड्यूस करता है, एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। अगर ये हीट प्रोड्यूस करता है तो ये किस सोर्स से हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कराता है। ओके, तो इसमें सोर्स क्या है? तो आपको सोर्स बताना है कि इसमें हीट एनर्जी का सोर्स क्या है। फर्स्ट वन, कैंडल। तो कैंडल हीट प्रोड्यूस करती है? यस। तो जो कैंडल है उसमें सोर्स क्या है? वैक्स। ओके, फॉसिल फ्यूल। जैकेट हीट प्रोड्यूस नहीं करती है। ओके, फायर ऑल्सो प्रोड्यूस हीट? यस, एंड वुड इज द फॉसिल फ्यूल इन फायर। नेक्स्ट वन, आयरन भी हमारी हीट प्रोड्यूस करती है? यस। तो इसमें जो हमारा सोर्स होगा वो फॉसिल फ्यूल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एंड सन भी हो सकता है। ओके, हेयर ड्रायर ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। तो इसमें भी हमारा फॉसिल फ्यूल, वाटर, सन ये हमारे सोर्स हो सकते हैं क्योंकि इन सब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी से फिर हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वाटर हीटर, यस, इट प्रोड्यूस हीट, एंड फॉसिल फ्यूल, वाटर, सन are the sources of heat energy. Rubbing hands together, yes, it also produce heat। और इसमें हमारी मस्कुलर एनर्जी वर्क करती है और जिसमें सन से जो हमारे प्लांट्स हैं वो फूड ऑब्टेन करते हैं और फिर उस फूड को हम ईट करते हैं और फिर जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ मस्कुलर एनर्जी। ओके, स्टोव, इट ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, एंड इसमें हमारा फॉसिल फ्यूल सोर्स होता है हीट एनर्जी का। आई होप यू अंडरस्टैंड। टुडे वी लर्नड अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट हीट एनर्जी। द सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। जो सन है वो नेचुरल सोर्स होता है हमारा हीट एनर्जी का। स्टोव, कैंडल, वुड फायर्ड स्टोव आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। और इनमें क्या होता है? ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? हीट एनर्जी में। विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इन द स्टोव,
in the wood-fired stove and candle. Okay, appliances like ovens, hair dryers, water heaters convert electrical energy into heat energy. Like जैसे हमारी आयरन है, हमारा गीजर होता है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में. Okay, I hope you understand. Now let's discuss the homework. You will read SR2 and you will do question number 2 in WS 3. Okay, bye. Happy learning.